हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस पिला माने गत काली आमे आलोचना कर सारथिले भाइगर्स्की संबंध रे एवं ता पूर्व दिन आमे आलोचना करथिले पियाजी संबंध रे जो माने न देखि जंती प्रथमे हम प्लेलिस्ट को जाई ताहा देखि दियंतु ठीक अछि आमे पूरा टॉपिक वाइज डीपली एनालिसिस करूचे तार 30 एमसीक्यू मध्य करूचे जहा पर आपण कोनोसी भी थ्योरी कोनोसी भी कांसेप्ट मध्य आपण जेंती मिस न हुए ठीक अछि असंतु काल विलंब न करी एई लोक विषय जानिबा या ना होचे আজি कोन ईएल थॉर्नडाइक आज रो टॉपिक रो आलोचना विषय वस्तु होचनी ईएल थॉर्नडाइक आ ताका 30 टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू ठीक अछि असंतु प्रथमे आगे जा पूर्व प्रथम तरफ हम चैनल को विजिट करछन्ते एबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांगसाथी मान सहित शेयर कर दियंतु फर्स्ट देखिबा कोन देछि अबाउट ईएल थॉर्नडाइक से ट्रायल एंड एरर मेथड रो जनक थिले से प्रचेष्टा आ प्रमाद तत्व रो जनक थिले ठीक अछि तो सेकंड पॉइंट कोन रहा पिला माने ईएल थॉर्नडाइक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट तो जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जने अमेरिकीय मनोविज्ञानी थिले तो सी कोन पे पॉपुलर थिले ही इज नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो सी जने पॉपुलर थिले अधिक फेमस थिले अधिक जनाशुना थिले कोन पे से जने मनोविज्ञान रो शिक्षागत मनोविज्ञान रो जनक भाबे से जने सबुआडे जनाशुना थिले एटा पिला माने परीक्षा दृष्टि निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहइबला फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ठीक अछि से मध्य जने व्यवहारवादी थिले ठीक अछि से जने जे कि शिक्षण रे व्यवहार रा परिवर्तन को बेसी प्राधान्य दउतले बिहेवियरिस्ट माने होची को जो माने व्यवहार रा परिवर्तन शिक्षा माध्यम रे होची ता ऊपर गुरुत्व दियंते ठीक अछि तो हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग इज पॉपुलर नोन एज ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग ठीक अछि तांकर जो शिक्षण तत्व को साधारणतः कोन को दितला ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बा प्रचेष्टा और प्रमाद शिक्षण तत्व बोली कुहा गला ठीक अछि फिफ्थ पॉइंट पिला माने कोन देछि दिस थ्योरी आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म तो यही तत्व को संयोजनवादर तत्व मध्य कुआ जानती ठीक अछि कारण काहे कहलो एटा गोटे उद्दीपक आ गोटे अनुक्रिया मध्य रे संपर्क को जोड़ी थाए ठीक अछि से जो उद्दीपक कोन आ अनुक्रिया कोन आसंत हम डिटेल्स आलोचना करिबा कोन देछि से पिला माने ही इज आल्सो कॉल्ड एज एसआर बॉन्ड थ्योरी एटा पिला माने बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम रे आसे एसआर बॉन्ड थ्योरी पिला माने किए देइथिले ईएल थॉर्नडाइक कहिथिले ठीक अछि तो जो एस आउ आर कहला एस रे पिला माने कोन स्टिमुलस आर रे कोन रेस्पॉन्स स्टिमुलस कहले पिला माने कोन जो कहउतिला ओटे पूर्व उद्दीपक तो उद्दीपक कोन जहा हमको काम करबा को प्रेरणा देइथाय ताको कोन हम उद्दीपक बोली कहू आ रेस्पॉन्स पिला माने कोन अनुक्रिया जोटा कि उद्दीपक को देखि हमें करूथबा प्रतिक्रिया को हमें कहबा कोन रेस्पॉन्स ओके बुझी परलो This is a theory of SR learning. This is also called as associative learning. तो एसआर थ्योरी रो अदर नेम पिला माने कोन मन रहिला एसोसिएटिव लर्निंग तो जो एसोसिएटिव लर्निंग माने होची कोन ना सहचार्य शिक्षण कारण एथरे कोन ओटे उद्दीपक आ अनुक्रिया माध्यम रे ओटे जो संपर्क बा जो सहचार्य सेटा सृष्टि होइताई ए जो थ्योरी माध्यम रे ठीक अछि आ थर्ड पॉइंट कोन लास्ट पॉइंट माने कोन कहला ही हैड डन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ए हंग्री कैट सटाई पिला माने पडिबो जे सी काहा ऊपर गवेषणा करिथिले ठीक अछि क्या ऊपर करथिले कैट ऊपर करथिले से कैट ऊपर थ्योरी से कोन करथिले पिला माने गोटे गीत गपट अछि लाता हम कहू ठीक अछि कोन देछि आसंतु जानिबा से किपरि भाबे तांकर एक्सपेरिमेंट करिथिले ठीक अछि देखिबा गोटे पजल हां ठीक अछि एक्चुअली जो थॉर्नडाइक न होगी से कौन करथिले गोटे भोकिला बिलेई को नैथिले ठीक अछि विशेष प्रकार गोटे काठ बाक्स भीतर पुरई देले जहा कुछ कौन कहले पजल बॉक्स बोली कहले ए जो बॉक्सटा अछि पजल बॉक्स बोली ता कहले ठीक अछि तापर कौन कहले ए बाक्स बा जो डोरटा न होगी द्वारटा एमिति तयार हितला जे बाक्स भीतर गोटे लिवर अछि हला ए जो कोन लिवर ठीक अछि ए लिवरटा जेमती से तळु को दबेइबो बा पेडल टाइपर जोटा तळु को दबेइबो सी कोन करिवो जासी कि ए कबाटा को खोल दबो ठीक अछि
ତ ସି କଣ କଲେ ବାକ୍ସ ବାହାରେ ବିଲେଇ ଯେମିତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟେ ସଜ ମାଛଟା ରଖିଦେଲେ, ଫିଷ୍ଟ ରଖିଦେଲେ ଏଠି। ଠିକ ଅଛି, ବିଲେଇର ତ ମାଛ ପ୍ରିୟ। ତ ସେ ବିଲେଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଯେ ବିଲେଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ମାଛର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୋକିଲା ବିଲେଇ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଇଲା, ମାଛ ଖାଇବି ମାଛ ଖାଇବି। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ମାଛଟି ଏପରିକି କୁହାଗଲା, ଏଠି ମାଛକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ଷ୍ଟିମୁଲସ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଉଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାଛ ହଉଛି କଣ, ଉଦ୍ଦୀପକ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ କଣ କଲା, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ମଲ୍ଟିପୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ କଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ କରିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ, ବାକ୍ସ ଜାଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କାମୁଡିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ତାପରେ ଚାରିପଟେ କଣ କରିବ, ପଞ୍ଝା ମାରିଥିବ, ରାମ୍ପୁଡିଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ ଡେଇଁଥିବ। ଏସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରୟାସ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଜାଣତରେ କଣ ହେଲା, ବାଇଚାନ୍ସ ତାର ଗୋଡଟା ସେଇ ଲିଭର ବା କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଲିଭରଟା ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ କବାଟଟା ଖୋଲିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବିଲେଇଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାଛ ଖାଇଲା। ସେ ମାଛ ଖାଇବାଟା ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ତାର ରିୱାର୍ଡ ବା ତାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ତ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି କଣ କଲେ, ତାକୁ ରିପିଟେସନ କଲେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, ଥଣ୍ଡାଇ କଣ କଲେ, ବିଲେଇକି ପୁଣି ଭୋକିଲା ରଖିଦେଲେ, ପୁଣି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବିଲେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିକି ଅନେକ ସମୟ ନଉଥିଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଅନେକ ଭୁଲ ପରେ ଯୋଉ ଏରର କଲା ସେ ଏରରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର 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 ଦୋହରା ଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ଶେଷରେ କଣ କଲା, ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲା ଫଳରେ ବିଲେଇଟି ତାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଭୁଲକୁ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 କମିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇଟି ବାକ୍ସରେ ରଖୁ ରଖୁ ସେ କୌଣସି ବିନା ଭୁଲରେ ସେ ଦେଖ ଲିବଲଟାକୁ ଗୋଡ ମାରିଦିଏ, କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ, ଆସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାଛଟାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ, ଶେଷରେ ଥଣ୍ଡାଇ କଣ ଜାଣିଲେ, ତ ଟିକେ ଯୋଉ ଏସ୍ ଆଉ ଆର୍ ବଣ୍ଡ କହିଲା, ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଏଠି ମାଛଟା ହଉଛି ତାର କଣ, ଷ୍ଟିମୁଲସ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲିଭର ଦବେଇବା ତାର କଣ, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି ଭିତରେ। ସେ ଆଉ କଣ କଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ତ ଶିକ୍ଷଣଟା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରି 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 ବା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର କରି 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 ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଖିଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ଆସିଲା, ତ ମାଛ ଖାଇବାଟା ତାର କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ବା ପ୍ଲିଜର ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଲେଇ ସଠିକ ଅନୁକ୍ରିୟା ବା କଲା, ଯୋଉ ଲିଭର ପ୍ରେସିଂ କଲା, ତାର ଗୋଟେ କଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେ ଶିଖି ପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଓରି କଣ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଏବେ କଣ ପଢିବ, ଏଇଟା ଥର୍ନଡାଇକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଲା, according to Thorndike, learning is a mechanical process. ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ we learn from mistakes, ଆମେ ନିଜ ଭୁଲରୁ ହିଁ ନିଜେ ଶିଖୁ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ କଣ, ଦ କରେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆର୍ ରିୱାର୍ଡେଡ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଡେଡ ଇନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ କଣ କହିଲା, ତ ସଠିକ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ ଦିଏ, ପୁରସ୍କାର ଦିଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ ନେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଦୃଢ ହୋଇ ଭିତରେ ପୁରା ବସିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ସେ କହିଲା, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଆକ୍ୱାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡିଂ ରେସ୍ପନ୍ସ। ମୁଁ ବୁଝାଉଛି କଣ କହିଲା ସେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଲା କି, ତ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ସଫଳ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଦୃଢ କରୁ, ଏବଂ ଅସଫଳ ବା ଫଳହୀନ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ବାଦ ଦଉ, ଏଲିମିନେଟ କରିଥାଉ। ତ ଠିକ ଅଛି, କଣ କରିଥାଉ, ଏଲିମିନେଟିଂ ଦ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଅନରିୱାର୍ଡେଡ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍। ଓକେ, ତ ଆ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା, ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଆକ୍ୱାରିଂ, କହୁଛି ତ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଅନୁକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହାବିଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେ କଣ କହିଲେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ କି, ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମାବଳୀ, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଏ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।
तो उत्तर पढ़िबा ठीक अछि। तो ये जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहले हमें कौन बुझिबा तो जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नो गोटे मुख्य नियम होची ताको तीन भाग रे से विभक्तिकरण कले ठीक अछि। गोटे होची लॉ ऑफ रेडीनेस गोटे लॉ ऑफ एक्सरसाइज गोटे लॉ ऑफ इफेक्ट गोटे प्रस्तुतिर नियम अभ्यासर नियम आउ फलाफलर नियम एटा इंपोर्टेंट पिला माने बारंबार परीक्षा रिपीटेड क्वेश्चन एटा। तो अबे फास्ट टिके एक्सप्लेन करिबा लॉ ऑफ रेडीनेस को ठीक अछि। तो जो लॉ ऑफ रेडीनेस रहिला सेटा गोटे कोन गोटे इंडिविजुअल लर्निंग तो गोटे जने व्यक्ति सबुठारु भलो जेतबेले शिखि पारे सेतबेले कि से शारीरिक मानसिक आवेगिक भाबे शिखिबा को प्रस्तुत एवं तत्पर थाए गोटे रेडी थाए ताकू ही कोन कुआ जाय लॉ ऑफ रेडीनेस ठीक अछि। रेडी थेले रेडीनेस बेल ताकू कुआ जीवो। आउ कोन कहला दे डोंट लर्न वेल इफ दे सी नो रीजन फ्रॉम लर्निंग तो जदि पिला माने शिखिबार कोनोसी कारण बा उद्देश्य देखि पारंती नाही तेबे से माने भलो भाबे शिखि पारंती मध्य नाही ठीक अछि। जदि तार उद्देश्य न देखि परिबे तो शिखिबे से काहेकी शिक्षक को आग्रह ही प्रकाश करिवे नहीं ठीक अछि। तो थर्ड पॉइंट से कौन कहला तो ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस को मध्य लॉ ऑफ प्रिपरेशननेस बोली कहंती बा प्रस्तुतिर नियम बोली कहंती बा लॉ ऑफ मोटिवेशन जाको अभिप्रेरणा नियम एवं लॉ ऑफ एक्शन जाको कार्य प्रवृत्तिर नियम मध्य कुआ जाय। विभिन्न जिनस से कहला लॉ ऑफ प्रिपरेशननेस लॉ ऑफ मोटिवेशन लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी तो ए विषय से कहला ठीक अछि। आउ से कौन कहला तो टीचर शुड arouse curiosity of learners in the class to maintain readiness तो जो पिला मानक मध्य रे जो प्रस्तुति जो तत्परता बजाय रखिया पई शिक्षक क्लासरूम रे पिला मानकर आग्रह आ जो क्यूरियोसिटी कौतूहल को बढ़ेबा उचित एटा होची लॉ ऑफ रेडीनेस को भल से हमें बुझी देले ठीक अछि। तो हमें शॉर्ट रे कोन बुझिले लॉ ऑफ रेडीनेस कहले हमें कोन बुझिबा पिला माने शिखिबार कोनोसी कारण बा उद्देश्य देखि पारंती नाही से माने जदी सबुटर भलो सेतबल शिखि परिबे जेतबल तार शारीरिक मानसिक आवेगिक भलो भाबे से प्रस्तुत होई पारितिबे। तो नेक्स्ट देखिबा लॉ ऑफ एक्सरसाइज ठीक अछि बी रे देखिबा तो ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहला सी कोन तो थिंग्स मोस्ट ऑफन ओ बुझौछि जो रिपीटेड आर बेस्ट रिमेम्बरेड तो जो जिनिस को बारंबार पुनरावृत्ति करिवे गोटे रिपीट करा जाए ताहा सबुठारु भलो भाबे मन रखिबे पिला माने ठीक अछि। बारंबार बारंबार रिपीट कला किए बिलेई कला तो जहा फले तार मन रहिला आउ कोन हला द स्टूडेंट डोंट लर्न कॉम्प्लेक्स टैक्स इन ए सिंगल सीजन तो गोटे छात्र छात्री माने कोनोसी जटिल कार्य गोटे क्लास बा सेशन रे शिखि पारंती नाही तो बारंबार ताको अभ्यास बा प्रैक्टिस दरकार ठीक अछि। आउ से कोन कहला स्पीकिंग एंड लैंग्वेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस तो कथावार्ता आउ भाषा शिखिबा पाई ताको कोन दरकार बारंबार प्रैक्टिस दरकार ठीक अछि स्पीकिंग एंड लैंग्वेज। तो दिस इज टू टाइप्स तो दी भाग रे व्यक्तिकरण गला गोटे लॉ ऑफ यूजेस और लॉ ऑफ डिसयूजेस। तो ए जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज दी भाग गला गोटे व्यवहार नियम गोटे अव्यवहार नियम। तो व्यवहार नियम कहले हमें कोन बुझिबा जोटी बारंबार अभ्यास कले शिक्षणटा मजबूत हैला ये होची लॉ ऑफ यूजेस। लॉ ऑफ डिसयूजेस कहले कोन जोटी अभ्यास बंद कर देबो शिक्षण दुर्बल हो जाबा भूली जानती तो बारंबार बारंबार प्रैक्टिस कले ही तार प्रैक्टिसटा रहिबो यदि से छाडी देबो तो सी भूली जीवो बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी ये गला तार प्राइमरी लॉज। तार सेकेंडरी लॉ अछि जाको लॉ ऑफ इफेक्ट बेली कहंती ठीक अछि तो बुझिले एटा तो लॉ ऑफ इफेक्ट कहले पिला माने कोन बुझिया सेकेंड लॉ विषय अछि लॉ ऑफ इफेक्ट विषय अछि। तो लॉ ऑफ इफेक्ट पिला माने कोन तो लर्निंग ता गोटे शिक्षण रो फलाफलटा न
ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଫିଲିଂ କହିଲା। ତ ସେଠି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ କଣ? ମାଛ ଖାଇଦେଲା ଯୋଉ ବିଲେଇଟା। ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟା କଣ ହବ? ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହବ ଆଉ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷଣଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହବ। ଆଉ କଣ ସେ କହିଲା? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ୱିକେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ। ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳଟା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷଣଟା ଦୁର୍ବଳ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ତମକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଶିକ୍ଷକ ତମକୁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲାନି? ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରପରଲି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍, ଛାଡ଼ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝଉଛି କଣ ଦେଇଛି। ତ ଶିକ୍ଷଣଟା ସେତେବେଳେ ଠିକ ଭାବେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଳାଫଳଟା ସନ୍ତୋଷ ଦବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଲ ଅଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ବା ଆନୁଏନ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲ ଅଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ, ଲ ଅଫ ଆନୁଏନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ଇଫେକ୍ଟର ଦିଟା ଅନ୍ୟ ନାମ ମନେ ରହିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଦେଖିବା ଟିକେ ଏବେ ଦେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛିଟା ସେ ଲଜରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କଲା, ଶିକ୍ଷଣର ଯୋଉଟା ଗୌଣ ନିୟମ ରହିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସି କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ରିସେନ୍ସି। ତ ଯୋଉ ରିସେନ୍ସି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟସ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ। ତ ଯୋଉ ନିକଟରେ ବା ଶେଷରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମନେ ରହେ, କୋଉଥିରେ? ଏଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲଜରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ପ୍ରାଇମେସି। ତ ଲ ଅଫ ପ୍ରାଇମେସି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପର ଜିନିଷ। ଏଇଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ତମକୁ ହବ। ତାମାନେ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିବା ଜିନିଷଟା ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ତମ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା ତମେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବ ନା, ତମେ ସେଇଟା ହିଁ ଯେତେ ବୁଲି 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 ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିକି ଆସିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ସି କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଫ stimulus. The stimulus is strong, the response will be strong. ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପକ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତାର ଅନୁକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ। ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ସହଜରେ ଶିଖି ହୁଏ, ୟାକୁ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମନୋଭାବ ବା ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କହିଲା? ମଲ୍ଟିପୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍। ଯେମିତି ସେ ବିଲେଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ କରିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଅନୁକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଲ ଅଫ ଆଉ କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ପାର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପାର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ କଣ? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟିକୁ ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା? ଲ ଅଫ ଆନାଲୋଜି ଅର ଆସିମିଲେସନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିମିଲେସନ, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅନୁଭୂତି ବା ଜ୍ଞାନର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିମିଲେସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଶା କରେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଓରିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ତାର କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କଣ ଦେଲା? ଥର୍ନଡାଇକ କେଉଁ ଦେଶର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉ E.L. ଥର୍ନଡାଇକ ଜଣେ ଆମେରିକାର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯୋଉ ଆଇଏନ ପାଭଲଭ ଥିଲେ, ଭାଇଗର୍ସକି ଥିଲେ, ସେ କୋଉଠାର ଲୋକ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରୁଷିଆର ଥିଲେ। ଚୀନ ପିଆଜେ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ମିଥ, ସେମାନେ ସବୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।
नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को देखिबा कोन दैछि निम्नलिखित मध्यरु काहाकू एजुकेशनल साइकोलॉजी रो जनक बा फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बेली कुहा जाय ईएल थॉर्नडाइक की कुहा जाय ठीक अछि एजुकेशनल साइकोलॉजी रो जनक स्किनर पिला माने कोन करथले ऑपरेंट कंडीशनिंग आईएन पाब्लोव पिला माने कोन करथले क्लासिकल कंडीशनिंग पियाजेट पिला माने किए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक अछि बुझियला ना बुझियलानी नेक्स्ट जीवा 3 नंबर थॉर्नडाइक कर मनोविज्ञान रो केउ धारार प्रवक्ता थिले तो थॉर्नडाइक गोटे बिहेवियरिस्ट थिले व्यवहारवादी थिले जे कि शिक्षण रे एस आर बॉन्ड कहिथिले स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स मध्य रे संपर्क को गुरुत्व दैथिले ठीक अछि पियाजे कौन थे पिला माने आ भाइगर्स की कौन थे कमेंट बॉक्स रे पिला माने जणैबो मते मो ऑलरेडी तुमको पढेछि गत काली रो क्लास रे ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर थॉर्नडाइक कर शिक्षण तत्व को अन्य केउ नाम रे जणा जाए से टाइलाइन एरर थ्योरी कहिथिले ठीक अछि से थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म बा संयोजनवाद बोली कहिचंदी सेटा भी कहिथिले एसआईआर बॉन्ड भी कहिथिले पिला माने ऑल ऑफ दीज अच्छी माने मारिबो ना बुझेला बहुत बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब हे जाओ पिला माने एसआर बॉन्ड थ्योरी रे एस ओ आर रो अर्थ कोन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स उद्दीपक आ अनुक्रिया ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 6 नंबर थॉर्नडाइक तांको प्रशिक्षण बा परीक्षा केउ जीव उपरे परीक्षा करिथिले तो थॉर्नडाइक तांकर जो पजल बॉक्स भितरे गोटे भोकिला भिलेई के रखथिले पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो कुकुर पिला माने की करथला आईएन पाब्लोव करथिले स्किनर पिला माने कहा ऊपर करथिले पारा ओ मूसा ऊपर करथिले ठीक अछि बुझियला ना बुझियलानी बहुत बढ़िया 7 नंबर थॉर्नडाइक को तत्व को एसोसिएटिव लर्निंग काहे की कहा जाए एक्चुअली से जो एसआर बॉन्ड कहि नतले कि ओटे से ताका मध्य संपर्क को सृष्टि करतला तो जो एसआर लर्निंग रे स्टिमुलस एवं रेस्पॉन्स मध्य एसोसिएट बा जो संपर्क गढ़ी उठिथिबारु याको एसोसिएटिव लर्निंग बेली कहा जाए ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 8 नंबर देखिबा कोन दैछि थॉर्नडाइक अनुसार शिक्षण केउ प्रकार प्रक्रिया अटे तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस तुमको मु कहिली ठीक अछि तो गोटे यांत्रिक प्रक्रिया अटे एटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 9 नंबर थॉर्नडाइक अनुसार शिक्षण केतोटी प्राइमरी लॉ बा मुख्य नियम रहिछि तो थॉर्नडाइक और प्राइमरी लॉ को तीन भाग व्यक्तिकरण कले तो लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्टिव बाय इफेक्ट ठीक अछि सेकेंडरी लॉ को पांचटी बा आठटी सेकेंडरी लॉ अधीन रे पिला जाय गला पिला माने ठीक अछि कोन कोन ऑलरेडी हम कहली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 10 नंबर को तापुडे लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला माने करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं संग संग सहित शेयर मध्य कर दियंतु जने पिला जेतेबेले भलरे शिखे जेतेबेले से शारीरिक मानसिक एवं आवेगिक भाव रे प्रस्तुत थाए एहा केउ नियम अटे तो यार अर्थ होच पिला माने कोन लॉ ऑफ रेडीनेस तो रेडीनेस रो अर्थ होची कोन प्रस्तुति बा तत्परता पिलाटी गोटे फिजिकली मेंटली आ इमोशनली रेडी थिले ही शिक्षणटा पिला माने सफल होबो एक्सरसाइज होची कोन अभ्यास सहित इफेक्ट कोन फलाफल सहित जड़ित पिला माने ठीक अछि त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 11 नंबर लॉ ऑफ रेडीनेस को आउ केउ नाम रे जणा जाय नाही जो को जगह जणा जाय बाहर कर देले जणा पड़ जिवो तो एक्चुअली तो लॉ ऑफ जो प्रिपेयर्डनेस की मोटिवेशन की एक्शन टेंडेंसी तीनोटी जगह भाबरे ताको नाम रे जणा सुना किंतु लॉ ऑफ डिसयूजेस हे जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज रो प्रकार भेद एहर लॉ ऑफ रेडीनेस तो काम नुहे तो ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेम्बर्ड, यह क्यों प्राइमरी लॉ रो एक मुख्य आधार अटे? एटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज रो आधार अटे। तो जो एक्सरसाइज अभ्यास नियम कहे जो जिनिस को बारंबार रिपीट बा प्रैक्टिस करा जाए ता भल मन रुहे। ठीक अच्छे, तो रिपीट कथाटा आसिले ताहा प्रैक्टिस बा अभ्यास को ही सूचाए, तेणु ऑप्शन नंबर बी टा ही राइट हम। नेक्स्ट जीवा 13 नंबर कौन देख देखिबा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज केते भागे रे विभक्त? दी भागे विभक्त, गोटे लॉ ऑफ यूजेस और लॉ ऑफ डिसयूजेस। ठीक अच्छे, जोटा कि लॉ ऑफ यूजेस ता बारंबार अभ्यास कले दृढ़ हबो, अभ्यास छाड़ी देले भूली जीवो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जदि कौन से पाठ को बारंबार प्रैक्टिस न कर छाड़ी दिया जाए तेबे शिक्षण दुर्बल हो जाए, ताकू पिला माने कौन कुआ जाए? लॉ ऑफ डिसयूजेस कुआ जाए, पिला माने वीक हे जीवो। डिस अर्थ कौन? अव्यवहार। प्रैक्टिस ता सब बेले जो छाड़ी दबो तो शिक्षण ता वीक हे जीवो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर को देखिए कौन देखी। जदि शिक्षण फलाफल आनंद बा संतोषजनक हुए तेबे शिक्षण मजबूत हुए, यह क्यों नियम अटे? एटा लॉ ऑफ इफेक्ट। कारण जो फलाफल नियम रही से फलाफल नियम पिला माने कौन कहला? जदि शिक्षार्थी फलाफल को सैटिस्फैक्शन बा प्लीजर थाए सेठी ही शिक्षणटा हेई परिबो दृढ़। ठीक अच्छे, जदि फलाफलटा सैटिस्फाइंग वर्सेस अनप्लीजेंट फीलिंग सहित जड़ित दिवो तो लॉ ऑफ इफेक्ट सहित जड़ित रहइबो पिला माने। तो 16 नंबर देखिए कौन देखिए। लॉ ऑफ इफेक्ट को अन्य केउ नाम रे मध्ये जणा सुना, ताको लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन, अनोइंग, रिवार्ड, पनिशमेंट सबु बेली कह जाए पिला माने। तो इफेक्ट को एक्चुअली संतोष, असंतोष, पुरस्कार किंबा दंड सबु नियम मध्ये कह जाए, कारण एहा शिक्षार्थी गोटे अनुभूति ऊपर निर्भर करिताए। तो जदि जोटी उभय उभय अछि सेटा प्राय तो ठीक हेई थाए। ठीक अछि, 17 नंबर देखियो कौन दीची। थॉर्नडाइक अनुसार आमे केउथिरु शिखिथाउ? मिस्टेक्स रु शिखिथाउ पिला माने। बारंबार वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बोली कह जाय, तो भूल करी ही सठिक उत्तर अनुक्रिया होइते तो ट्रायल एंड एरर बोली से कहचंती। नेक्स्ट जीवा 18 नंबर देखिबा कौन देछि। थॉर्नडाइक मतरे क्लासरूम रे पिला मानकर रेडीनेस बजाय रखिबा पई शिक्षक कोन करिबा उचित? तो जो रेडीनेस, तो टीचर शुड बी arouse curiosity of the learners to maintain readiness बोली कहितली मु। तो कौतूहल बढ़िले ही पिला माने मानसिक भाव प्रस्तुत होइतांती, तो तांकर क्यूरियोसिटी एवं कौतूहल सृष्टि करिया उचित अटे पिला मानक मध्ये। ऑप्शन नंबर बी रे ही कहला सेटा, तो बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, प्रथम प्रभाव दीर्घस्थायी हुए, या क्यों सेकेंडरी लॉ रे अंतर्भुक्त जीवे? तो एटा लॉ ऑफ प्राइमेसी जीवे। एक्चुअली जो प्राइमेसी कहिला जोटा प्राथमिकता बा प्रथम प्रथमे शिखिथिले जिनिस मन रे पूरा गभीर छाप छाड़ी दबो। रिसेंसी से शेष रे हेतिवा काम को जड़ित पिला रिसेंसी जो कहला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर को जीवा। रिसेंट एक्ट आर लास्टिंग, तो कहली निकट रे कराइथबो कार्यटी अधिक मन रहे, तेरा क्यों प्रकार नियम पिला माने र पर रिसेंसी रे जीव पिला माने का रिसेंसी रे अर्थ ही निकटतर बा सांप्रतिक। परीक्षा पूर्व बा शेष मुहूर्त रे पढ़िथा पाठ मन रे बा अतिक उदाहरण रे पिला माने परीक्षा जे पूर्व पिला देखि बसी बय उल्टुतबे, राति जा पाठ पढ़न देबे, मास जा पाठ पढ़न देबे, वर्ष जा पाठ पढ़न देबे, परीक्षा पूर्व सब ओ देखो तांको। ठीक अछि, सेही गुरा ही परीक्षा पड़ जीव दी पूरा तांकर झिंगा लला। बुझियला ना? बुझियलानी? तो जो उद्दीपक बा स्टिमुलस जेते बड़े शक्तिशाली हेबो तार रेस्पॉन्स सेते अधिक शक्तिशाली हेबो। तो एहा केउ सेकेंडरी लॉ अटे? एटा लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बोली कह जे पिला माने। तो जो इंटेंसिटी बोली सी कहिला, तो इंटेंसिटी अर्थ होजी कोन? तीव्रता। ठीक अछि, तो जो ये तीव्रता कहला,
तो जो स्टिमुलस को तीव्र बा स्ट्रांग हेले ही रेस्पॉन्स टा मध्य स्ट्रांग हबो ठीक अछि नेक्स्ट 22 नंबर देखिबा कोन दैछि तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु पिला माने बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद नूतन समस्यार समाधान पाई पूर्वरु अर्जन कराइथिबा ज्ञान बा अनुभूति को व्यवहार करबा को केउ नियम कुआ जाए तो एटा उटे लॉ ऑफ एनालॉजी और असिमिलेशन तो असिमिलेशन बा एनालॉजी रो अर्थ होजी कोन पूर्व ज्ञान सहित नूतन समस्यार सादृश्य देखि ही समाधान करबा को बुझाए ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हबो नेक्स्ट 23 नंबर देखिया कोन देछि सठिक उत्तर पाइबा पूर्वरु पिला विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया बा चेष्टा करबा को कोन कुआ जाए तो से बारंबार जो अनेक प्रक्रिया अनेक प्रकार गुड़िया प्रतिक्रिया करबा जेमति कि बिलेइटा पंजुरी बाहरी पे अनेक चेष्टा करतला मल्टीपल रेस्पॉन्स बोली कहंती लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स बोली कहवा जावा को ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट 24 पिलाटी संपूर्ण समस्या रो केवल मुख्य गुरुत्वपूर्ण अंश को बाछि प्रतिक्रिया देबा केउ नियम रो अंश अटे तो जदी आंशिक कार्य पिला पूरा समस्या बदल केवल दरकारी अंशटी भाग पर फोकस करिवो ताको कोन कहवा हो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहवा जियो पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिबा 25 शिक्षार्थीर मनोभाव बा दृष्टिकोण शिक्षण क्षमता को नियंत्रित करिथाए एहा केउ नियम अटे तो एटा को ओटे मनोभाव जदि पॉजिटिव थिबो तबे शिक्षणटा शीघ्र रहिबो पिला माने तो जदि नेगेटिव थिबो शिक्षण रे बाधा आसीबो तो लॉ ऑफ सेट्स एंड एटीट्यूड लॉ रे जीवो पिला माने ऑलरेडी तुम बुझेई सरलानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 26 निम्नलिखित मध्यरु केउटी थॉर्नडाइकर प्राइमरी लॉ बा मुख्य नियम नुहे तो जो प्राइमरी लॉ नुही जो मुख्य नियम अटे तो ता भीतर को गुडा तीनटा लॉ अछि लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट किंतु लॉ ऑफ प्रीमिसी तो नाही ना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कारण प्रीमिसीटा सब बोले एटा गौण नियम मोटे सेकेंडरी लॉ रे जीवो ठीक अछि प्राइमरी लॉ रे जीवो नै तो 27 देखियो कोन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउंडी थॉर्नडाइकर सेकेंडरी लॉ नियम अटे तो सेकेंडरी लॉ तो एटा उटे लॉ ऑफ रेडीनेस तो हबनी एक्सरसाइज तो हबनी इफेक्ट तो हबनी एटा हबो कोन डी टा सी इज द राइट आंसर बिलोंगिंगनेस तो बिलोंगिंगनेस ही राइट आंसर नेक्स्ट जिबा 28 शिक्षा हेउची पुरस्कार अनुक्रिया माध्यम रे सफल अभ्यास गठन ओटे हैबिट पैटर्न करिबार प्रक्रिया एटा मतडी काहार तो एजुकेशन इज द process of acquiring and stabilizing successful habit pattern through the reward and responses एटा थॉर्नडाइक ही कहितले ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो थॉर्नडाइक को परीक्षण रे भोखिला बिलेई पई माछ कोन थिला तो जो माछ नथिला की तो बाहर ते माछ बिलेई को प्रतिक्रिया करिया पई प्रेरणा दउतिला तो माछटा होचे गोटे स्टिमुलस गोटे उद्दीपक भाबे काम करथला आ तार जो प्रतिक्रिया कथा को रेस्पॉन्स बोली कहवा जीवो तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझियला ना बुझियलानी लास्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन दैछि बिलेइटी पंजुरी भितरे डेइबा कामोडिबा लिभर दबेबा को कोन कहवा जीवो तो से बारंबार तार गोटे रेस्पॉन्स देला ठीक अछि बिलेटी जो कार्य अछि ता भितरे कला ताको रेस्पॉन्स बा अनुक्रिया बोली कहवा जाउची तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो आशा करे आपनकर 30 टी क्वेश्चन रो 30 टी क्वेश्चन परफेक्ट हेतिबो ठीक अछि तो एही बडी नो ना वीडियो देखि बेले हम डीपी एंट्रेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंते मो संग साथी मान सहित शेयर मध्य करि दियंतु तो एतिके रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगल देखा परवर्ती क्लास रे एक नुवा टॉपिक सहित ठीक अछि धन्यवाद।